कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। न पङ्कजनाराय न पङ्कजमानो न पङ्कजनेत्राय कृष्णात् परं किमतत्त्वमहं न जाने। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज भगवान के भक्त का एक चरित्र कह रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। जी कृष्णेन्द्र भगवान का एक सखा भक्त हुआ है, जाति का ब्राह्मण। ब्राह्मण में कैसा? ब्रह्म को जानने वाला उत्तम ब्राह्मण, इंद्रियों के पदार्थों से विरक्त शांत वृत्ति वाला शुद्ध ब्राह्मण था। भगवान का था मित्र। नाम था उसका सुदामा। गरीब स्थिति थी, भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करता था, मगर प्रभु की लीला है, भिक्षा भी कभी मिले और कभी न मिले। ऐसी दशा में बाल बच्चे जब भूखा मरते हैं तो बोलते हैं, तो माता के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैया भूख लगी है। अब बेचारी मैया जहाँ घर में अन्न नहीं, प्रकार बालकों को संतोष करे, फिर विचार करे कि मैं पतिराज से कुछ कहूं, विचार आ जाए, कहूंगी तो महाराज क्या करेंगे बेचारे। फिर भिक्षा के लिए जाया है, भिक्षा मिली नहीं, इसका ये क्या करेंगे। परंतु जब कभी वह स्त्री पति के सामने इसी प्रकार की घर चिंता की बात करे तो महाराज ये कह दिया करते थे कि देवी तू चिंता क्यों करती है, मेरे मित्र कौन है तू जानती है? मेरे मित्र भगवान लक्ष्मी के नाथ द्वारिकाधीश है। हमारे क्या कमी है जब हमारे भगवान मित्र हैं? मगर महाराज उस बेचारी को संतोष कैसे हो? भगवान मित्र है तो भगवान के पास आप जाते नहीं कभी, तो भगवान आपके दरिद्र को दूर कैसे करे? इसलिए स्त्री ने विचार किया कि मैं प्रार्थना करूं महाराज से। पतिव्रता पतिम्प्राहता बदनीन सा दरिद्रा सीदमाना सा दीपमानाभिगम्य च। पतिव्रता सुदामा जी की स्त्री अपने पतिराज से दरिद्र से दुखी हुई थी कि प्रार्थना कर रही है, ननु ब्रह्मन् भगवत सखा साक्षात् श्री पदे ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। नाथ आपके मित्र है भगवान लक्ष्मीनाथ द्वारिकाधीश, ये पति भगवान आपके मित्र हैं, तो आप द्वारिका पधारें, उनसे प्रार्थना करें। मानो भगवान जाते ही आपके दरिद्र को दूर कर देंगे, क्योंकि भगवान ब्रह्मण्य ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और शरणागत वत्सल भगवान है। लोचना कमल दुख मोचना तिलक भाल श्रवण कुंडल मुकुट धरे मात में। ओ पिय
तो बसन और गले में बैजयंती माल, शंख चक्र गदा रूप पद्म लिए हाथ में। कहा नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ में। द्वारिका के गए हरि दारिद्र हरेंगे पीर, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। प्राणनाथ भगवान दीनबंधु कमलनयन पीतांबरधारी, आप पधारो तो आपके दरिद्र को जरूर अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि अनाथन के नाथ हैं भगवान। महाराज बहुत सी प्रार्थना की पत्नी ने, मगर सुदामा का है इतना संतोष था सुदामा होने में कि परिपूर्ण संतोष ब्राह्मण। स्त्री ने बहुत कहा, मगर सुदामा के हृदय में जाने की इच्छा नहीं हुई। उसने कहा कि तय तो कहीं की ये बात हित ही की, और नीति मित्र की नित प्रीति सरसाइए। चित्त के मिले ते वित्त चाहिए परस्पर, मित्र के जो जीविए तो आप हूँ जिमाइए। वह महाराज जोड़ी बैठ धन समाज भूप, कहाँ ये रूप जाए कहाँ सक चाहिए। सुख दुख सब दिन काटे ही बनेंगे धूल, विपत्ति परे पे द्वार मित्र के न जाई। सुख दुख जो है ये प्रारब्ध का भोग है, ये तो भोगने से छूटेगा, भगने से कभी नहीं छूटता। यदि मित्र तो मित्र है हमारे में, मगर महाराज उनके द्वारा जाकर के उनको क्यों कष्ट देना चाहिए। मेरा तो निश्चय है कि चाहे जितनी विपत्ति हो जाए, विपत्ति के समय में मित्र के दरवाजे नहीं जाना चाहिए। क्यों? शिक्षा कह सागर जग को, तीयता को कहा अब देती है शिक्षा। शिक्षा कह सागर जग को, तीयता को कहा अब देती है शिक्षा। जे तप के पर लोक सुधारत, संपत्ति की जिनको नहीं इच्छा। मेरे ही ये हरि को पद पंकज, 12,000 लो देख परीक्षा। पूरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अपने धन से क्या करना है? ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा है, भिक्षा से निर्वाह हो जाता है। आनंद से भगवत चिंतन होता है, समय निकलती जाती है, फिर वहां क्यों जाना चाहिए? मेरी इच्छा जाने की नहीं है। सुनकर के अब पतिव्रता ने कहा प्राणानाथ, वो भिक्षा ही तो नसीब नहीं होती है, पूरी भिक्षा ही तो नहीं मिलती है। यदि भिक्षा और पूर्ण रूप से मिल जाए तो मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती, मगर महाराज भिक्षा ही तो नहीं मिलती है। आप पधार। सुदामा के हृदय में बिल्कुल विचार नहीं जाने का। आखिर में उसने कहा प्राणनाथ, जब आप पुस्तकें लेके बैठते हो तब कहते हो स्त्रियों के ये धर्म है, स्त्रियों के ये धर्म है, पतिव्रताओं के ये धर्म है, स्त्रियों को ऐसे करना चाहिए, इस प्रकार रहना चाहिए, यूं करना चाहिए। तो महाराज जितने दुनिया में धर्म है वे सारे के सारे धर्म स्त्रियों के पीछे पड़ेंगे या कोई पुरुष का भी धर्म है। महाराज मैंने स्त्रियों के धर्म तो बहुत सुन लिए, मगर आज अब कृपा करके हमें आप पुरुषों के धर्म सुनाइए, क्यों पुरुषों के धर्म है कि नहीं? सुदामा जी ने कहा भाई धर्म तो सबके होते हैं, पुरुषों के क्यों नहीं है? और बताइए महाराज कौन से धर्म पुरुषों के? उन्होंने कहा कि पुरुष का धर्म है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे और अपनी शक्ति के अनुसार उसकी इच्छाओं को पूर्ति करे। दो बात कहते ही उसने कहा बस महाराज अब ज्यादा सुनने की मेरी इच्छा नहीं, सुन लिया मैंने। बात यह है कि स्त्री को प्रसन्न रखे
और शक्ति के अनुसार उसकी इच्छाओं को पूर्ति करे। तो महाराज आपकी शक्ति के अनुसार ही मैंने प्रार्थना की है कि आप द्वारिका पधारें और भगवान के दर्शन करिए आए। इसमें तो कोई आपकी शक्ति के बाहर की बात नहीं है और मैं इतने में प्रसन्न हो जाऊंगी, बस बड़ी राजी हो जाऊंगी। आप भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करिए आए। ये जब बात सुनी सुदामा ने, विचार किया सुदामा ने, अयम ही परमो लोभ उत्तम श्लोक दर्शनम इति संचित्य मनसा गमनाय मतिंदधे। अयम ही परमो लाभ। महाराज सुदामा जी ने विचार किया ये सबसे बड़ा भारी परम लाभ है। भगवत दर्शन के समान संसार में कोई लाभ नहीं है। तो भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश के दर्शन हो जाएंगे, इससे ज्यादा संसार में लाभ क्या हो सकता है। वाह वाह वाह। बेचारी ने बड़ी अच्छी प्रेरणा की भगवत दर्शन के लिए। अब जरूर चलना चाहिए, अवश्य चलना चाहिए। भगवान का दर्शन हो जाएगा, परम लाभ मिल जाएगा। इस प्रकार विचार करके परम निश्चय कर लिया जाने का। मगर सुदामा को फिर एक बात याद आ गई कि रिक्तहस्तन पश्येद राजानम देवता गुरु। राजा के, देवता के और गुरु के सामने जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा ने कहा देवी भगवान के लिए कुछ भेंट भरने के लिए हो तो ला, क्योंकि भगवान के सामने जाऊंगा मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। क्योंकि भगवान देवताओं के जो देवता है और कृष्णम वंदे जगत गुरु, और गुरुओं के गुरु हैं, साक्षात जगत के गुरु हैं भगवान। तो उनके सामने मैं जाऊंगा तो खाली हाथ जाना मैं नहीं चाहता, कुछ ला के दे। है कुछ घर में भगवान की कृपा से। उनने कहा महाराज घर में क्या कमी है, आप जैसे कमाऊ बैठे हुए हैं, सब प्रकार का आनंद है। देवी जब तो फिर ला के देगी तो ही जाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छी बात महाराज। अब पड़ोसन के पास गई, जाकर के कहा जी देवी हमारे प्राणनाथ द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, सो कुछ भगवान की भेंट के लिए हो तो दो। उन्होंने पत्थर तंदुर जो चिड़वे होते हैं ना, उनकी कमी 4 मुट्ठी लोरी लेकर के घर में आई। हटा पुराना कोई चिल्ला था, 7 फुट करके वो पोटली बांध और पति को दे दी। महाराज ले पधारिया। सुदामा को क्या लेना था, वही पोटली खाट में दबा ली, हाथ में लठिया ले ली, लोटा और डोर कंधे में डाल लिया, एक हाथ में माला ले ली और द्वारिकाधीश की कह करके और महाराज विदा हो गया। ध्यान धर मन में गिरधर को, ध्यान धर मन में गिरधर को, सुदामा चल मित्र घर को, सुदामा चल मित्र घर को। भगवान गोरखनाथ का ध्यान करके सुदामा अब महाराज भगवान अपने मित्र हैं उनके घर के प्रति विदा हो गए, रवाना हो गए। अब जा रहे, घर के बाहर निकले, हाथ में माला है, मुख से भगवान नाम का उच्चारण होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा है। सुदामा जी महाराज चल रहे हैं, परंतु महाप्रसाद तो न जाने महाराज को कितने दिन पहले मिला होगा। पर अगाड़ी रखते हैं, पीछे पड़ता है, अगाड़ी धरते पांव पीछे पड़ रहा है। इस प्रकार करते करते प्रातः काल जो घर से निकले, शाम तक नगर के बाहर पहुंच करके एक वृक्ष था,
उस वृक्ष के नीचे लठिया रख दी, पोटली रख दी, लोटा डोर रख दिया, माला लेके बैठ गए। भगवत चिंतन हो रहा, भगवान नाम का जप चल रहा है, भगवान का ध्यान हो रहा है, मानसी ध्यान, भगवान के ध्यान में मग्न हुए आनंद से। भजन करते करते निद्रा देवी जब आने लगी, वही भगवत चरणारविंद का ध्यान करते हुए सो गए महाराज लठिया और पोटली का सहारा देकर। रात्रि व्यतीत हो जाती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुदामा जी उठ के वहीं बैठ जाते हैं, भगवत ध्यान होता है, चिंतन होता है। तो महाराज रात्रि में क्या हुआ है कि भगवान की आज्ञा गरुड़ जी को, ये गरुड़ जो हमारे रास्ते आए इसको जल्दी पहुंचाओ। महाराज जहां सो रहे थे सुदामा जी, गरुड़ जी महाराज ने कृपा जी वहां से उठा करके द्वारिका के बिल्कुल सन्निधि में एक कोई वृक्ष था, उसके नीचे ले जाके सुला दी। अब सोए तो महाराज से यहाँ अगर अपने गांव के वहां एक वृक्ष के नीचे, और रात रात में महाराज गुरु जी ने पहुंचा दिया द्वारिका के सन्निधि में। प्रातः काल वही वो तो उठ के बैठ गए, भगवत चिंतन करते हुए। प्रातः काल सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होते ही आप उठ करके अगर देखते हैं तो नगर कैसा दिख रहा है, सुवर्ण का नगर है, मानो द्वारिका को याद है। सुवर्ण के नगर अर्थात महलों को देखकर दृष्टि चकचौंध भई, देखत सुवर्णमयी, एक ते एक सरस द्वारिका के भवन है। पूछे बिना को काहू सो न करे बात, तहां देवता से बैठे साधी साधी मौन है। देखत सुराधाय पुरजन गहे पाए, कृपा करी कहो विप्र कहाँ के गावन है। तब सुदामा कहते हैं कि धीरज अधीर को, धीरज अधीर के हरण पर पीर के, बताओ बल वीर के महल यहाँ कौन है। अरे भैया, अधीर को धीरज धराने वाले और पराया की पीड़ हरण करने वाले बलराम जी के भैया लाला कन्हैया का महल कौन सा है। ओहो, ने कहा महाराज उस सामने जो डोरी दिख रही है और संतरी टहल रहा है, बस वही श्याम सुंदर भगवान का दरबार है, पधारिए आप। आपके और कन्हैया के क्या संबंध है। उन्होंने कहा भैया मेरे मित्र हैं कन्हैया। सुनकर के लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, तो ये भगवान के मित्र हैं। अब सुदामा जो आगे बढ़े, जहां संतरी टहल रहा था, सुदामा खड़े हो गए, लठिया का ठोड़ी के सहारा लगा करके, और महाराज खड़े हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं होती उस संतरी को बतलाने की। गरीब आदमी हर एक को बतलाने में भी हिचकता है, न जाने क्या कहेगा, खड़े रहे। संतरी ने देखा कोई गरीब है, भूखा है, सदाव्रत के लिए आया है, मामला क्या है, पूछो इससे। पूछा कौन है, बस कौन प्रश्न करते ही पूछते ही तो हिम्मत हो गई। सुदामा कहते हैं विप्र सुदामा नाम कृष्ण है मित्र हमारे, मित्र मिलन हो आज आयो हरिद्वारे। अब बिनती इतनी सुनो, अहो पौरी तुम चतुर नर, कहो जाय गौपाल दे खरो सुदामा द्वार पर। ने कहा भैया जाति मेरी ब्राह्मण है, सुदामा मेरा नाम है, और श्री कृष्ण भगवान हमारे मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूं। हे पवारी, ये पहरेदार, आप बड़े चतुर हैं, जाके भगवान श्याम सुंदर से कह दो कि आपका मित्र सुदामा दरवाजे पे खड़ा है, ये समाचार कह दो भगवान से। सुनते ही पहरेदार को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने विचार किया, देवराज को दर्प नहीं जो मित्र कहावे, व्यास देव जो विष्णु रूप शीश नवावे।
इंद्र की तो मजाल नहीं कि मुंह से कह सके कि मैं भगवान का मित्र हूं। और वेदव्यास जी साक्षात भगवान का जो अवतार है वह भी जब यहाँ पधारते हैं तो भगवत चरणारविंद बोले नमस्कार करते हैं, वे मित्र नहीं कहते। ये दरिद्री भिखारी कहता है कि मैं मित्र हूं, और इसके कहने से मैं भी भगवान से जाके कह दूं कि प्रभु आपका मित्र आया है। और भगवान यदि बाहर पधारेंगे तो इसको देखते ही देव देखे और यात्रा पूरी हुई। भगवान कहेंगे मूर्ख, अरे ऐसे मेरे मित्र होते हैं दरिद्री, यानी मेरे को आकर के मित्र का नाम ले लिया, तो कहीं भगवान मेरे को मूर्ख समझ करके और इस नौकरी से निकाल देंगे। तो ये नौकरी फिर कम मिलने वाली भगवान के दरबार की। अब मैं जाके मेरी नौकरी से क्यों हाथ धो बैठूं। इस प्रकार उसके मन में विचार आया कि मैं तो नहीं कहूंगा जाके। मगर महाराज वह कोई मामूली मनुष्य थोड़ा ही था, भगवान के दरवाजे पे रहने वाला भगवत पार्षद था। भगवत पार्षद उसके हृदय में दया देवी मोट पड़ी, विचार किया यदि मैं जाके भगवान से कह दूंगा और भगवान श्याम सुंदर बड़े कृपालु दयालु आकर के इस बिचारे दरिद्री दुखी को अपनी कृपा दृष्टि से देख लेंगे तो ये तो सदा के लिए निहार हो जाएगा, इसका तो सदा के लिए दुख मिट जाएगा। चलो मेरी एक नौकरी की बलि लग करके और एक इस बिचारे ब्राह्मण का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, ये सुखी हो जाए तो बड़े हर्ष की बात है। इस प्रकार हिम्मत करके फिर भी विचार किया कि मेरा कर्तव्य भी है कि जो दरवाजे पे आके कहे वह समाचार प्रभु को जाकर सूचित करना चाहिए, ये द्वारपाल का कर्तव्य होता है। तो अपने कर्तव्य को संभाल कर और महाराज परोपकार की भावना से बढ़ा वहां से अगाड़ी। भगवान कृष्णेंद्र आनंदकंद भोजन करके विराजमान हुए पर्यंक में, और माता रुक्मणी जी ला करके और प्राणनाथ प्रभु को तांबूल त्रयोदशमुनि बीड़ा दिया हाथ में। भगवान वो तांबूल लेकर के आरोगने की तैयारी कर रहे थे। इतने में महाराज वो द्वारपाल जा पहुंचा। हाथ जोड़ ठाढ़ो भयो बोझो शीस नवाय। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। मन में उसने पहले विचार कर लिया कि मैं मित्र यदि कहूंगा भगवान का तो कहीं मेरी नौकरी चली जाएगी, तो मित्र का तो नाम नहीं लेना है। तो महाराज रास्ते में उसने ऐसा विचार कर लिया कि कहीं मित्र का नाम न आ जाए, इस युक्ति से भगवान को सूचित करना है। तब वो कह रहा है भगवान से, शीस पगान जगा तन पे प्रभु जान को हे बसे कही गावा धोती फटी सिलटी दुपटी अरूपा नहकी नहीं सावा द्वार खड़ो द्विज दो बल दे खरो चकसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयालु कोधा मरुआ पनुना बतात सुदामा। भगवान के सामने जाकर के उस द्वारपाल ने इस ढंग से कहा कि जहां कहीं मित्र का नाम न आ जाए। प्रभु सिर पर तो उसके पगड़ी नहीं है, अंग में अंगरखी नहीं है, और वो रहता कहां है ये मैं नहीं जानता। फटी हुई धोती है और एक फटा हुआ महज अंगोछा है, और पांव में पगड़ की तो मैं जानता हूं जन्म भर में उसने कहीं पहनी नहीं है। दुर्बल है, बिल्कुल दुबला है, हड्डी पसली का आदमी।
और आपके दरवाजे पर वो खड़ा होकर के चकचौंधा सब देख रहा है और दीन दयालु का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है प्रभु। बस प्रभु के कानों में सुदामा ये 3 अक्षर पढ़ने ही थे। बस सुनत सुदामा नाम नाथ शुभ घड़ी गुनी है, बहुत दिन ते आज मित्र आगमन सुनी है। करवीरी कर पूजन करते डारी है, रही न सुध पट प्रीत पा नहीं पग छारी है। सुन तो सुदामा ना, सुदामा ऐसा नाम सुनते ही भगवान ने विचार किया कि आज की शुभ घड़ी है, आज का सोने का सूर्य उदय हुआ है, आज का दिन बड़ा भारी मंगल दिन है। कई कितने दिनों से मित्र का आगमन सुना है। भगवान के हाथ में जो पान की बीड़ी थी वही गिर दी और महाराज पगड़ की सुधि नहीं, पीतांबर की सुधि नहीं है। प्रेम में मग्न होकर के भगवान अपने मित्र के लिए दौड़ते ही जा रहे हैं। दौड़ते हुए जब भगवान पधार रहे हैं, रानवास चकित हो गया, दास दासी सब चकित हो गए। प्रभु कहां पधार रहे हैं पूछ रहे हैं, तो भगवान बस दूसरी बात नहीं निकलती भगवान के मुखारविंद से, मेरो मित्र आयो अरि मेरो मित्र आयो अरि मेरो मित्र आयो अरि मेरो मित्र आयो है। अरे मेरो मित्र आयो है, मेरो मित्र आयो, अरे मेरो मित्र आयो, अरे मेरो मित्र आयो। बस यही बात कहते हुए भगवान पधार रहे हैं महाराज। बाहर जाकर के सुदामा दरवाजे के सामने सड़क के ऊपर खड़ा था। पब्लिक रोड, इधर से इधर रास्ता जा रहा है, राज सड़क है वो। राज सड़क के ऊपर जब खड़ा है महाराज सुदामा, भगवान श्याम सुंदर तो जाते ही लिपट गए अपनी मित्र से। मित्र सुदामा भी प्रभु से लिपट गया। भगवान श्याम सुंदर मग्न हो गए महाराज सुदामा को देखकर लिपट करके, और महाराज इतने प्रेम में मग्न हो गए मिला करके मिलने लगे। अब महाराज उनके कंधे पर उनके नेत्रों के पानी का सिंचन होता है, उनके कंधों पर सिंचन होता है। इस प्रकार फिर तो भगवान लेकर के स्तब्ध हो गए, खड़े हो गए, मग्न हो गए, आनंद में मग्न हो गए। भक्त भगवान को पाके मग्न हो गया और भगवान भक्त को पाके मग्न हो गए। दोनों भक्तों और भगवान की मिल देख करके लोग बात खड़े हो गए। लोगों को पहचान नहीं कि ये कौन है दरिद्री, इसको भगवान लेके खड़े हो गए हैं। जहाँ भगवान सड़क के बीच में खड़े हैं, अब उनको उल्लंघन करके कौन जा सकता है। सिपाही लोग दो तरफ खड़े हो गए, जहाँ के तहाँ लोगों को रोक दिया। अब महाक्षेत्र तक भीड़ लग गई है, रास्ता बंद हो गया है, बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है, मेला लग गया है। अब किसी को पहचान नहीं, लोग बात परस्पर में बात करते कि ये है कौन जिसको भगवान इस प्रकार लेके खड़े हुए हैं। कोई उसको पूछा है आप जानते हो, क्योंकि साहब मुझे पता नहीं। वो कहना क्या आप जानते हो, मुझे पता नहीं, किसी को पता नहीं। पता या तो भगवान को या भक्त को पता, दूसरा कौन जान सकता है। आखिर में महाराज भगवान के प्यारे उद्धव का क्रूर आ रहे हैं उधर से, वो भीड़ देख करके पूछा कि मामला क्या है। तो महाराज मामला क्या क्या है, भगवान श्याम सुंदर आज ये किसी दरिद्री को लेकर के अरे खड़े हैं। महाराज खड़े बहुत देरी से खड़े हैं, कितनी देर हुई, वो 3 घंटा हो गई, पहर हो गई एक। सो महाराज देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन ऐसा आया कि जिसको भगवान लेके खड़े हैं। आते ही लगा कि तो महाराज ये बिल्कुल दुर्बल ब्राह्मण है, बिल्कुल हड्डी पसली का आदमी है, उसको भगवान लेके खड़े हुए हैं। विचार किया उद्धव जी क्रूर जी ने, ये कोई भगवान का प्यारा भक्त है। भगवान मस्त हो गए हैं और ये भक्त भी मस्त हो गया। तब महाराज अक्रूर जी और उद्धव जी ने आकर भगवान के हाथों को पकड़ करके और इधर सुदामा के हाथ पकड़ अलग अलग किया कि प्रभु बेचारा यदि थका मांदा कितनी दूर से आया होगा, तो ये भूखा प्यासा होगा, थका हुआ है, तो भीतर ले जा करके बिठाओ
अर्थात इसको भोजन करवाओ, थकेला उतारो, वो तो बात नहीं, यही लेके आप खड़े हो गए, पधारिए भीतर। भगवान विचार किया, बड़ी अच्छी बात। अब सुदामा का हाथ पकड़ लिया, भीतर पधार रहे हैं, सुदामा के पैर से लगा करके मस्तक पर्यंत सुदामा